सूरदास, इनका जन्म जो है वह सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार इनका जो जन्म है वो मथुरा के निकट रेणुका या रेणुका क्षेत्र में हुआ था, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार इनका जन्म दिल्ली के पास सीह में माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। सूरवलय और श्रृंगार की श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इनकी मृत्यु 1583 में परसौली में हुई थी। ठीक है, सो बेसिकली अगर इसमें से आता है तो MCQs में भी आएगा, तो आप लोग लिख लेना। अब यहाँ पर से समझते हैं हम लोग क्या है ये। ऊदो तुम्हो अति बड़भागी, आपुरुष रहत स्नेह तागते, नहीं मन अनुरागी, पुरीनी पात रहा जल भीतर, तारस देह न दागी, जयो जल माँ तेल की गगरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न भरायो, हष्टि न रूप पागी, सूरदास अब लब हम भोरी, गुड़ चाटी ज्यों पागी। इन पंक्तियों से गोपी का उद्धव को यह व्यंग करती हैं कि तुम कितने भाग्यशाली हो जो कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम से वंचित हो। तुम उस कमल के पत्ते के समान हो जो पानी में तो रहता है परंतु डूबने से बचा रहता है। जिस प्रकार तेल की गागरी को जल में भिगोने पर भी उस पर पानी की एक बूंद नहीं ठहर पाती, ठीक उसी प्रकार तुम कृष्ण रूपी नदी, प्रेम नदी के साथ रहते हुए भी उसमें स्नान करने की बात तो दूर, तुम उस श्री कृष्ण के प्रेम की एक छींट भी नहीं पड़ी। तुमने कभी प्रीति नदी पर पैर ही नहीं डुबोया। तुम बहुत विद्यावान हो इसलिए कृष्ण के प्रेम में नहीं रंगे। हम भोली भाली गोपियाँ इसलिए रंगे रहती हैं क्योंकि उनके प्रति इसलिए उस तरह आकर्षित है जैसे चींटियाँ गुड़ के प्रति आकर्षित हैं। हम उनके प्रेम में लीन हैं। तो बस ये पंक्तियाँ बस इतना सा चीज़ कह रही हैं कि हम गोपियाँ उद्धव से बस ये बोलती हैं कि तुम बहुत ही कहती है कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो जो कृष्ण के पास रहकर भी उसके प्रेम से वंचित हो, उनके प्रेम से वंचित हो, परंतु और तुम उस कमल के पत्ते की तरह हो जो पानी में तो रहता है पर डूबने से बचा रहता है। और उसके बाद ये भी बोलती हैं कि एक भी बूंद नहीं ठहर पाती उस पानी में, ठीक उसी प्रकार तुम कृष्ण रूपी प्रेम नदी के साथ हमेशा रहते हो, वे भी उसमें स्नान तो दूर पर उसकी एक छींट भी तुम पर नहीं पड़ी। तुमने कभी भी प्यार प्रीति नदी में पैर नहीं डुबोया। तुम बहुत ही विद्वान हो इसलिए कृष्ण के प्रेम में नहीं रंगे, परंतु हम भोली भाली गोपिकाएं हैं इसलिए हम उनके प्रति ठीक उसी तरह आकर्षित है जैसे जो चींटी है वो गुड़ के प्रति आकर्षित है, बिल्कुल उसी तरह हम भी उनके प्रेम में लीन हैं। नाउ सेकंड वन, मन की मन ही माज रही, काहि जाए कौन पे ऊदो, नहीं परत काहि अवधि, असर आस आवन की तन मन भीता सही। अब इन जोग संदेशे सुनी सुनी बिराहिनी बिरादे, चाहती होती गुरी जितेही ते, उड़ते बही। सूरदास जब अब धीर धीरे धरी, मर्यादा न लाही। देखो क्या है कि इन पंक्तियों ने उद्धव से कहती हैं कि उनकी मन की बात मन में ही रह गई। वो श्री कृष्ण से कुछ कहना चाहती थी परंतु अब वह नहीं कह पाएंगी। वह उद्धव को संदेश देने का उचित पात्र नहीं समझती हैं और कहती हैं उन्हें बातें सिर्फ कृष्ण से करनी है, किसी और से कहकर संदेश नहीं भेज सकती। वह कहती है कि इतने समय से कृष्ण के लौटने का आने की आशा के आधार पर हमारा मन कर्तन हर प्रकार में विरह व्यथा सह रहा है। यह सोचकर कि वह आएंगे तो हमारे दुख दूर जाएंगे, परंतु श्री कृष्ण ने हमारे लिए ज्ञान योग का संदेश भेजकर हमें और भी दुखी कर दिया है। हम विरह की आग में और भी जलने लगे हैं। ऐसे समय में कोई रक्षक को पुकारता है परंतु हमारे जो रक्षक हैं वही हमारे दुख का कारण है।
उद्धव, अब हम धीरज क्यों धरें, कैसे धरें हम, जब हमारे आशा का एकमात्र तिनका भी डूब गया। प्रेम की मर्यादा है कि प्रेम के बदले प्रेम ही दिया जाता है, पर श्री कृष्ण के साथ ने हमारे साथ छल किया है, उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया है। अब इसमें एक प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है कि उद्धव के व्यवहार से या लर्निंग मर्यादा ना लाही के माध्यम से कौन सी मर्यादा में रहने की बात करी गई है। तो तब आप लिखोगे मर्यादा ना लाही, मर्यादा ना रहने की बात यहाँ श्री कृष्ण के लिए करी है, क्योंकि गोपियाँ उनके इंतजार में दिन गिनती रहती थी और वह विग्रह की आग में चल रही थी, परंतु श्री कृष्ण ने खुद ना आकर उद्धव को भेजा, इसलिए यह बात की गई थी। ठीक है, उसके बाद उद्धव के व्यवहार की तुलना किन किन चीज़ों से करी गई थी, तो यहाँ तुम्हें आंसर मिल जाएगा कि गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना, निम्नलिखित उदाहरण, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना करी थी कमल के पत्ते में, जो जल में रहते हुए भी उससे प्रभावित नहीं होता और वह जल में रखे तेल के मटके के समान है, जिस पर जल की एक बूंद भी टिक नहीं पाती। ठीक है, बस इतना है। अब यहाँ तीसरा वो, हमें हरी हरील की लकड़ी, मन करम बचन नद नंद उर, यहाँ हड़ करी पाकरी, जगत सोवत स्वपन दिवस, निस्सी कहन कहा जाकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, जियो करू काकरी, सू तो व्यथी हमको ले आए, देखे सुनी ना करी, वह तो सुरत नहीं ले सौंपो, जिनका मन चक्री। इन पंक्तियों में गोपियाँ कहती हैं कि कृष्ण उनके लिए वो हरील लकड़ी हैं, जिस तरह हरील पक्षी लकड़ियों को अपने पैर में बांधकर अपने लकड़ी के टुकड़े को अपने जीवन का सहारा मानता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण को भी गोपियों ने जीने का आधार माना है। ठीक है, जीने का आधार है उसी प्रकार श्री कृष्ण उनके भी, और उन्होंने मन कर्म वचन से सबसे नंद बाबा को ही नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण को ही अपना माना है। गोपियाँ कहती हैं कि जागते हुए, सोते हुए, दिन में, रात में, स्वप्न में भी वो उनके रोम रोम में कृष्ण का नाम जपता रहता है। उन्होंने उद्धव का संदेश कड़वी ककड़ी के समान लगता है, जो हम श्री कृष्ण के प्रेम में का रोग लगा चुके हैं। अब हमें आपको कहना पर यह योग का रोग नहीं लगा सकते, क्योंकि हमने तो इसके बारे में ना कभी सुना ना कभी देखा, इसे भोगा ही है। आप जो यहाँ योग संदेश लाए हो वह उनको जाकर सौंपे जिनका मन चंचल है, क्योंकि हमारा मन पहले ही कहीं और लग चुका है। बस इतना था इसमें। ठीक है, अब इससे भी एक प्रश्न बनेगा कि गोपियाँ किन किन उदाहरण के माध्यम से इन उद्धव को उल्हाती हैं। सो गोपियाँ अनेक कारण माध्यमों के अनुसार से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। ठीक है, गोपियाँ उद्धव के व्यवहार को कमल के पत्ते समान बताती हैं, जो पानी में रहकर भी उसे अछूता है, यानी वह प्रेम की मूर्त कृष्ण के साथ रहकर भी उसका अर्थ नहीं जान पाता। गोपियाँ उन्हें बड़भागी कहती हैं, जो कृष्ण के संग रहकर भी प्रेम के बंधनों से मुक्त है और उन्हें प्रेम के मायने नहीं पता। वह उद्धव को संदेश को ककड़ी के समान बताती है, जो खाई नहीं जाती, वह यह बात को नहीं समझ सकती। चौथा पॉइंट है यहाँ पे, हरी है राजनीति पड़ी आए, समुझ जी बात कहत, मधुकार के समाचार सब पाए, इकी अति उते पहली की, अब गुरु ग्रंथ पठाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जो संदेश पठाए, ऊदो भले लोग आगे के, पर हित दौलत धाए, अब अपना मन फेर पाए, चलत जो होते चुराए, जय क्यों अनित करे अपन, जय और अनित छुड़ाए, राज धर्म तो यह सुर जो प्रजा न सताए।
गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। गोपियाँ बात करते हुए व्यंग पूर्व कहती हैं कि वो पहले से ही बहुत चालाक थे और अब तो बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं, तो जिसकी बुद्धि बढ़ गई होगी, जिससे उनकी बुद्धि बढ़ गई होगी, तो हमारे बारे में सब कुछ जानते हुए भी उन्हें हमारे पास उद्धव का योग संदेश भेजा है। और उद्धव जी, इसमें कोई दोष नहीं है। ये भले लोग हैं जो दूसरे का कल्याण करने में आनंद का अनुभव करते हैं। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि आप जाकर कहिएगा कि मथुरा जाते वक्त श्री कृष्ण हमारा मन भी साथ ले गए थे, उससे वापस कर दें। वह अत्याचारियों को दंड देने का काम करने मथुरा गए हैं, परंतु वह स्वयं अत्याचार कर रहे हैं। आप उनसे कहिएगा कि एक राजा हमेशा वही करता है जो उसकी प्रजा की हित का ख्याल रखे। उन्होंने हम किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचाने देता, यही राजधर्म है। तो इसमें फटाफट क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करते। गोपिया द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य है? तो गोपिया द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग्य निहित है कि वास्तव में भाग्यवान न होकर वह भाग्यहीन है। वह कृष्ण रूपी सौंदर्य तथा प्रेम रस का सागर से सानिध्य में रहते हुए भी उसकी असीम आनंद से वंचित है। वह प्रेम में बनने वाले प्रेम में अनुरक्त होकर सुखद अनुभूति से पूर्णतः अपरिचित है। नेक्स्ट पॉइंट, उद्धव के या व्यवहार की तुलना किससे की गई है? कंपैरिजन उसके व्यवहार का किससे करा गया है? उद्धव के व्यवहार की तुलना, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से करी है, जो जल में रहते हुए भी उससे प्रभावित नहीं होता। वह जल में रखे से तेल के मटके के समान है, जिस पर पानी की एक बूंद भी नहीं टिक पाती। गोपियाँ किन किन उदाहरण के माध्यम से उद्धव को लाने दिया है? गोपियों ने अनेक उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाने दिया है। गोपियाँ उद्धव को के व्यवहार को कमल के पत्ते समान बताती हैं, जो पानी में रहकर भी उसे छूता रहता है। यानी वह प्रेम की मूर्त कृष्ण के संग रहकर भी उसका अर्थ नहीं समझ पाया। गोपियाँ उन्हें बड़भागी कहती हैं, उनके संग रहकर भी प्रेम के बंधनों से मुक्त है। उन्हें प्रेम के मायने नहीं पता। वह उद्धव के योग संदेश को कवड़ी कवड़ी के समान कहती है, जो बताती हैं, जो उनसे खाई नहीं जाएगी, क्योंकि वह उन बातों को नहीं समझ सकती हैं। उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश गोपी की विरहाग्नि में घी कैसे काम करा? गोपियाँ श्री कृष्ण के आगमन की आशा में बेचैन थी। वह एक एक दिन गिन रही थी और अपने तन मन की व्यथा को चुपचाप सहती रहती थी। हुई श्री कृष्ण के प्रेम के रस में डूबी रहती थी, परंतु वह स्वयं आकर योग का संदेश उद्धव के हाथों भेज दिया। विरह की आग में जलती गोपियाँ जब उद्धव को श्री कृष्ण को भूल जाने और योग साधना करने का उपदेश देना प्रारंभ किया, तब गोपियों की विरह वेदना और बढ़ गई। इस प्रकार उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश को गोपियाँ विरह अग्नि में घी का काम करा। ना मर्यादा ना लाही से के माध्यम से कौन सी मर्यादा में रहने की बात करी गई है? मर्यादा ना लाही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा में रहने की बात की जा रही है। कृष्ण ने मथुरा चले जाने पर गोपियों के वियोग में जल रही थी। कृष्ण के आने पर उन्हीं का विरह वेदना मिट सकती थी, परंतु कृष्ण ने स्वयं न आकर उद्धव के हाथों योग संदेश भेजा, जिससे गोपियों के उनकी मर्यादा का त्याग करते हुए आतुर कर दिया। नाउ कृष्ण के प्रति एक अन्य प्रेम गोपियाँ किस प्रकार अभिव्यक्त करती हैं? गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रति अपना अन्य प्रेम को विभिन्न प्रकार से दिखाया गया है। गोपियों ने अपनी तुलना उन चींटियों के साथ करी है जो गुड़ में लगती हैं। श्री कृष्ण भक्ति पर आसक्त होकर उससे चिपटी जाती हैं और फिर स्वयं को छुड़ा ना पाने के कारण वह प्राण त्याग देती है। फिर उन्हें खुद को हारिल पक्षी व श्री कृष्ण की लकड़ी के समान भांति बताया है। जिस प्रकार हारिल पक्षी सदैव अपने पंजों में कोई लकड़ी अथवा तिनके पकड़े रहता है, उसी प्रकार कृष्ण की दशा उसी किसी भी दशा में नहीं छोड़ता अपना। उसी प्रकार गोपियों ने मन कर्म वचन से श्री कृष्ण के अपने हृदय हरतापूर्वक में बसा लिया था। वे जागते सोते स्वप्न में दिन रात कृष्ण कृष्ण की रट लगाई रखती थी।
गोपियाँ उद्धव को योग की शिक्षा कैसे देने की बात करती है? तो गोपियाँ उद्धव को योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात करती हैं जिनका मन चंचल हो और इधर उधर भटकता है। और उद्धव अपने योग के संदेश मन की एकाग्रता का उपदेश देता है, परंतु वह मन तो श्री कृष्ण के अन्य प्रेम में पहले ही एकाग्र है। इस प्रकार योग साधना का उपदेश उनके लिए निरर्थक है। योग की आवश्यकता तो उन्हें जिनका मन स्थिर नहीं हो पाता। इसलिए गोपियाँ चंचल मन वाले को योग की उपदेश देने की बात कह रही हैं। प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियाँ योग साधना पे प्रतिदृष्टिकोण स्पष्ट करिए। तो गोपियाँ ने योग साधना पर को निरर्थक बताया। उनके अनुसार यहाँ लोगों के जिनका मन स्थिर है यह उन लोगों का है के लिए है जिनका मन स्थिर है, परंतु गोपियों का हृदय तो श्री कृष्ण के लिए स्थिर है, अस्थिर है। वो तो वह उनकी भक्ति में पूरी तरह समर्पित हैं। योग ज्ञान उनके लिए कड़वी ककड़ी के समान है, जिससे खाने से बहुत मुश्किल हो सकती है। यह ज्ञान गोपियों को बीमारी और कुछ नहीं है। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? गोपियों के अनुसार राजा का धर्म अपनी प्रजा का ख्याल रखना होता है, ना कि उन्हें सताया जाना होता है। गोपियाँ श्री कृष्ण के ऐसे कौन से प्रवृत्ति से दिखाए कारण अपने मन को वापस लेने की बात कहती है? गोपियों को लगता है कि अब राजनीति सीख मिल गई है, उनकी बुद्धि पहले से अधिक चतुर हो गई है। पहले वह प्रेम का बदले प्रेम से चूकते थे, परंतु अब प्रेम मर्यादा भूलकर योग का संदेश देने लगे हैं। कृष्ण पहले दूसरे का कल्याण के लिए समर्पित थे, परंतु अब अपना भला ही देख रहे हैं। उन्हें पहले दूसरों के अन्य से लोगों की मुक्ति दिखाई देती थी, परंतु अब नहीं। श्री कृष्ण गोपियों से मिलने की बजाय योग के शिक्षा देने के लिए उद्धव को भेज दिया, और फिर श्री कृष्ण के इस कदम से गोपियों का मन में आहत हुआ है। कृष्ण ने अपनी मर्यादा आए इन्हीं परिवर्तनों को देखकर गोपियाँ अपने श्री कृष्ण से अनुराग से वापस लेना चाहती हैं। गोपियाँ वाक्य तुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक्य तुर्य की क्या लिखी है? साहसी गोपियाँ पूरी तरह निडर हैं। वह उद्धव के कोसने में परिजन नहीं करती। वह उनकी योग साधना का संदेश कबड़ी कबड़ी की बीमारी बताती हैं। व्यंग्यमता गोपियाँ ने बड़े ही प्रभावशाली ढंग से व्यंग करती हैं। वह उद्धव को बड़भागी कह चुकी हैं, और वह श्री कृष्ण के पास रहकर भी अपने प्रेम को छूता रहा है। और यह कहकर वह उद्धव को उपास करती हैं। स्पष्ट शब्दों में उद्धव को बताती हैं कि वह कृष्ण के में पूरी तरह लीन है, इसीलिए उनके योग संदेश का उन पर असर नहीं पड़ने वाला। संकलित पदों से ध्यान में रखते हुए सुर में भर में मुख्य बताइए। निर्गुण भक्ति, गोपियों की विरह वेदना चल रही है। बस यही है। दिस क्वेश्चन इज नॉट मच इम्पोर्टेंट बट यू कैन रीड इट। थैंक यू।